श्री मनोज झा जी स्वागत है। कांग्रेस के नेता मधुबनी लोकसभा और मधुबनी राजद अली अशरफ फातमी को टिकट दिया गया है। जिस घर में कार्यालय खुला है सभी कार्यकर्ता को बुलाया गया है। अली अशरफ पंडित जी का आशीर्वाद हो, महतो जी का सहयोग हो, तो वहाँ पर एक बनाया जाए कि लोकसभा चुनाव को हम लोग जीत सकें। महतो जी दे दिए और कल मैं और आप लोग देखते रहेंगे दोस्तों कि किस तरीके से लोग राजनीति करते हैं। आप लोग इस वीडियो के माध्यम से आप लोग देखते हैं। तो इस मधुबनी लोकसभा में पंडित जी लोगों के लिए एक अहमियत रखने वाला गांव। अब उस गांव में लोगों ने ताली बजाकर और हाथ उठा करके इनको स्वागत किया, इसलिए शुभ लक्षण है। उस शुभ लक्षण को खास करके राष्ट्रीय जनता दल की ज्यादा जिम्मेवारी है। राष्ट्रीय जनता दल के नेताओं की जिम्मेवारी है कि हम अपने जो हम कहीं सहयोगी हैं, आज हमारे भी सहयोगी हैं, चाहे वो कांग्रेस के हो कम्युनिस्ट के हो, उनको हम सम्मान दें और सम्मान के साथ बैठावे। ये एक राष्ट्रीय जनता दल के कार्यकर्ताओं की जिम्मेवारी है। इसको चाहे गांव स्तर के हो, पंचायत के हो। मेयर अमानुल्लाह खान जी, परम श्रद्धेय मंगनीलाल मंडल जी, परम श्रद्धेय भावना पूर्व विधायक बेनीपट्टी भावना झा जी एवं सम्मानित मंचस्थ उपस्थित राष्ट्रीय जनता दल सीपीआई कांग्रेस सर्विस में 30 लाख लोगों को नौकरी देंगे, रोजगार देंगे। दूसरी बात उन्होंने कहा कि जितने भी ग्रेजुएट होंगे, जितने भी ग्रेजुएट और डिप्लोमा हैं, उनको 1 साल की ट्रेनिंग दी जाएगी और 1 साल की ट्रेनिंग दे करके उनको निजीकरण, निजी क्षेत्र में, प्राइवेट कंपनियों में या सरकारी कंपनियों में नौकरी दी जाएगी। तीसरी उन्होंने न्यायिक की जो संस्था है, आपने देखा कि सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को किस प्रकार से उसे हटा दिया गया। ये सरकार चाहती है कि चाहे किसी भी प्रकार से उसके लिए हमें कितना भी जुल्म क्यों नहीं करना पड़े, कितनी भी झूठ क्यों नहीं बोलना पड़े, कितनी भी गंदगी क्यों नहीं फैलाना पड़े, हमें हेट्रेड क्यों नहीं फैलाना पड़े, हमें घृणा क्यों नहीं उत्पन्न करना पड़े, हमें आपस में लड़ाना क्यों नहीं पड़े, लेकिन हमें सत्ता में ये रहना है। इसके लिए मोदी जी अथक प्रयास कर रहे हैं। हम अपने छात्र, नौजवान और अपने सभी पार्टियों के क्रांतिकारी साथियों से कहना चाहता हूं कि जब तक ना हो सफल, जब तक न हो सफल, निंद चैन की त्यागो तुम, संघर्षों का मैदान छोड़ मत भागो तुम। कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती है और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है। हम लड़ेंगे, मजबूती से लड़ेंगे और जीतेंगे। इस आश्वासन के साथ आप गाँव जाइए, मोहल्ले मोहल्ले जाइए, टोले में जाइए, कस्बे में जाइए और इस विश्वास के साथ जाइए कि हम आने वाले चुनाव जो 20 तारीख को, 20 मई को होने वाली है मधुबनी में, एक बैलेट अपने महागठबंधन के, हमारे सभी पार्टियों गठबंधन, इंडिया गठबंधन के साथी जो मंडल अध्यक्ष, पंचायत के अध्यक्ष हैं, सबका ये जवाबदेही है। वो उस दिन 20 तारीख के पर्व है, उस 20 तारीख को पर्व को जो है जीत के रूप में कैसे तब्दील किया जाए, इस बात का प्रयास करें। इसी के साथ हम अपने वाणी को विराम देते हुए अब हम नए जो हमारे मंच पर और जो हमारे आगंतुक यहाँ बैठे हुए हैं, उनसे हम संबोधन करने के लिए कहेंगे। बात भी मत घबराना, तेरे पीछे युवाओं का जमाना, बात भी मत घबराना, तेरे पीछे युवाओं का जमाना। जिंदाबाद, 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 गठबंधन जिंदाबाद, 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 गठबंधन जिंदाबाद, 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 गठबंधन जिंदाबाद, 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 अली अशरफ फातमी जिंदाबाद, 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 फातमी जिंदाबाद, 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 अली अशरफ फातमी जिंदाबाद, 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 अली अशरफ फातमी जिंदाबाद, 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 सम्मानित मंच जिंदाबाद, 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 सम्मानित कार्यकर्ता जिंदाबाद, 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 इंडिया गठबंधन के कार्यकर्ता जिंदाबाद, 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 इंकलाब जिंदाबाद, 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 इंडिया गठबंधन के कार्यकर्ता जिंदाबाद, 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 अशरफ फातमी जिंदाबाद,
जिंदाबाद जिंदाबाद अशरफ फातमी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद इंडिया गठबंधन जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद इंडिया गठबंधन जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद रजात पर न पात पात, छप्पन इस लोकतंत्र के महा संग्राम के नायक हमारे उम्मीदवार मधुबनी लोकसभा क्षेत्र के अशरफ फातमी साहब मंचासीन हो गए हैं। हमारे सभी कार्यकर्ताओं से निवेदन है शांतिपूर्वक कार्यकर्ता बैठक में आप सभी हमारे नेताओं हमारे अभिभावकों का उद्देश्य दिशा निर्देश समझे और चुनावी इस सभा को सफल बनावे। प्रखंड अध्यक्ष डिस्पी जय जय राम यादव जी से आग्रह करबन के चंद शब्द में अपन विचार रखे। श्री जय जय राम यादव जी। अरे माला चूंकि आप हमारे सबके उम्मीदवार मंच पर मंचस्थ हैं, सम्मानित पूर्व मंत्री पूर्व सांसद सदस्य अली अशरफ फातमी साहब, तो हम सब कार्यकर्ता से आग्रह करबन ये पुष्प और माला से इनका सम्मानित करें। अपना उम्मीदवार के महागठबंधन के उम्मीदवार थे, जो इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार थे, उनका स्वागत कर जाए करतल ध्वनि से उनका स्वागत करेंगे। फातमी साहब का कृपया आप लोग को बैठ दिया जाएगा। 5-10 मिनट आप लोग इंतजार कर लें। 10 मिनट के बाद आपको बैठ दिया जाएगा। कार्यक्रम को विधिवत चलने दें। रेणु यादव जी है जिलाध्यक्ष महिला। के लिए तनाव पैदा करते हो समाज के अंदर, बिखराव पैदा करते हो समाज के अंदर, ताकि आपको वोट मिल जाए। तो वोट आप तनाव पैदा करके भाईचारा को खत्म करके लेना चाहते हो, इसको भी जनता देख रही है। हम ये चाहते हैं, हमारी पार्टी ये चाहती है, इंडिया गठबंधन ये चाहता है कि भाईचारा रहे, प्यार रहे, मोहब्बत रहे, हिंदुस्तान आगे बढ़े और हिंदुस्तान के अंदर जो आमदनी हो, जो पैसा है देश के पास, वो गरीबों तक भी पहुंचे। आज क्या हो रहा है, मुट्ठी भर लोग देश का बड़ा रकम जा रहा है उनके पास और उसमें 3-4 फैमिली है। हमारे पास रहने के लिए घर नहीं है और उनके पास 1800 करोड़ का बंगला बन रहा है। हमारे चलने के लिए मोटरसाइकिल नहीं है गरीबों को, और वो 800 के जहाज पे चलते हैं। याद करो, गांधी जी ने जब इंग्लैंड छोड़ा, देश आए, हिंदुस्तान आए, तो उन्होंने पहला काम किया, टाई उतार के फेंका, कोट उतार के फेंका, पैंट उतार के फेंका और एक धोती में वो आ गए। और कभी भी फर्स्ट क्लास ट्रेन में नहीं चलते थे, वो 3rd क्लास बॉगी में सफर करते थे। तब उन्होंने हिंदुस्तान बदला। आज हमारा प्रधानमंत्री 700 से 800 करोड़ का जहाज लेकर के उड़ता है, BMW और मर्सिडीज लेके चलता है, ठीक है। और जो कोट भी जो पहनता है ना, तो 20 लाख रुपए का सूट। कभी मालूम है, देखा आपने उनकी घड़ी देखी है, करोड़ से 2 करोड़ रुपए की होती है। कलम जो है ना, ये कलम देखो कितने का होगा, 5 रुपए का होगा। वो 1 लाख से कम का कलम इस्तेमाल नहीं करते हैं। क्या 1 लाख के कलम से वो कुछ अलग लिखेंगे और कोई एक गरीब प्रधानमंत्री बन जाएगा तो वो अलग लिखेगा? सिग्नेचर तो
सबसे हो सकता है। इसलिए ये जो चाय बेचने वाले थे आज देश बेच रहे हैं, इसको समझ लेना। और वो सपना 2047 का दिखा रहे हैं। यार बताओ तुमने 10 साल में क्या किया और अगले 5 साल में क्या करोगे? हमको सपना दिखाते हो 2047 का, और वो सपना अगर देश देख रहा है तो वो देन है मनमोहन सिंह का। मनमोहन सिंह याद रखना, अगर सन 91 में वो फाइनेंस मिनिस्टर न हुए होते और देश के अंदर तब्दीली लाने का काम नहीं शुरू किया होता और 2004 में जब प्रधानमंत्री मुल्क को सही राह पर नहीं ले गए होते, तो आज जो तरक्की चारों तरफ देख रहे हो, चाहे बिजली हो, चाहे अच्छी सड़कें हो, चाहे अच्छी ट्रेन हो, देखो जितना भी एयरपोर्ट है तुम्हारा, चाहे दिल्ली का, बॉम्बे का, हैदराबाद, बेंगलोर, कोलकाता, ये सब उसी जमाने में बना। मुल्क को बदलने का काम किया मनमोहन सिंह ने, और पैसा वहीं से आना शुरू हुआ और उसको कोई रोक नहीं सकता है। 2050 तक हिंदुस्तान, चाहे प्रधानमंत्री जो भी रहे, जिस पार्टी के रहे, 2050 तक हिंदुस्तान दुनिया की दूसरी बड़ी इकोनॉमी बनेगा और हम मजबूत बनेंगे, हम ताकतवर बनेंगे, चाहे मिलिट्रीली हो, इकोनॉमिकली हो, हर लिहाज से। लेकिन हमें समाजी तौर पे एक रहना होगा। हम मिलजुल के रहेंगे और गरीबों का ध्यान देंगे। मुट्ठी भर लोगों के हाथ में पैसा जाने से मुल्क खुशहाल नहीं बन सकता। यहाँ पे रहने वाले समाज में दबे पिछड़े, दलित, पिछड़े, अति पिछड़े, जितने भी तबके के लोग हैं, चाहे अक़लियत के लोग हों, चाहे ऊंची जाति के लोग हों, सबको सहूलत मिले, ये मुल्क आगे बढ़े। लक्ष्य हमारा वही होना चाहिए। और कहिए बाप बेटा को भाषण कम दे, 3 मर्तबा लोकसभा का हुआ है, जीते हैं वो लोग। आज हर जगह कहता है हम तो देखा ही नहीं एमपी को, कब जीता, कहाँ गया। और आज आपसे मैं बता देना चाहता हूँ, आज मधुबनी के लोग बदलाव चाहते हैं। मधुबनी के अंदर इनको बदलना चाहते हैं, उलट उनको हटाना चाहते हैं। यही कहना था। और पूछिए, कुछ पूछना। मेरा भाषण भी हो गया, मेरी जनता सुन लो। लंबा हो गया तो जाइए। तरक्की शिक्षा में सुनो, शिक्षा में, हेल्थ में, ये तो बैठे हैं हमारे फैयाज भाई। अगर इनका मेडिकल कॉलेज नहीं हो तो इतनी जो ये दे देते हैं हेल्थ का केयर, हो पाएगा? शिक्षा, स्वास्थ्य, अरे मेरी बात, शिक्षा, स्वास्थ्य, यही ना जिंदगी के लिए जरूरी है। अच्छी सड़क, यहाँ का डेवलपमेंट, यहाँ कुछ इंडस्ट्री आए, यहाँ कारोबार आए। आज महासेठ जी जो मिनिस्टर हुए थे, कई कारखाना यहाँ आया, कारखाना आए, प्लान रुके, धीरे धीरे नौजवानों को रोजगार यहीं मिले और गांव-गांव विकसित हो। यही हमारा सपना है और हम एक नया बिहार बनाएंगे, हम एक नया मधुबनी बनाएंगे। तो चलो